ध्यान रखना है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये काम करके आपको फ्रंट प्लेट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कस्टमर की फ़िटिंग ओके आएगी। ये हमारे बहुत ख़ास कस्टमर हैं। कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जिसमें हमारे को कस्टमर बोल देता है कि हमारे को फ्रंट की प्लेटें नहीं चाहिए और कस्टमर की चेस्ट इतनी हैवी होने की वजह से उसमें प्लेटों की ज़रूरत होती है। अब वहाँ पर आप क्या करें? ठीक है, कस्टमर की देखो अपर चेस्ट और मेन चेस्ट में 2-2.5 इंच का डिफरेंस है। ये बात पहले तो आपको कस्टमर को समझानी पड़ेगी कि अगर आपकी चेस्ट में इतना डिफरेंस और फिटिंग चाहिए तो आपको प्लेट डालनी पड़ेगी, ठीक है? नहीं तो सूट आपका लूज रहेगा, फिटिंग वाइज आपका प्रॉपर नहीं आएगा। बट अगर फिर भी कस्टमर आपकी बात नहीं समझता, अगर वो कहता है कि मुझे प्लेट नहीं डालनी, समटाइम ऐसा हो जाता है कि हमारा जो नाप आया ना हमारे पास उसमें 2-2.25 इंच कस्टमर का मेन चेस्ट से अपर चेस्ट में फ़र्क है। उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए मैं आपको कटिंग करने लगा था, तो मैं आपको एक इसके टॉपिक पे आपको वीडियो बना के दिखा देता हूँ कि उसके लिए हमने क्या करना है अगर हमारी कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है, ठीक है? इसमें हमारे को 2 बातों का खास ध्यान रखना है। चलो मैं आपको कटिंग के ऊपर लेके चलता हूँ और वहाँ पे समझाता हूँ कि इसके लिए आपको क्या करना है कि चेस्ट हैवी होने के बावजूद हमें को प्लेटें ना पानी। तो मेन चेस्ट में जब फर्क आ जाए 2-2.5 इंच का, तो आपने क्या करना है अगर कस्टमर आपको बोलते हैं कि हमें प्लेट नहीं चाहिए, ठीक है? उसके लिए मैंने देखो ये मार्किंग कर ली है सारी सूट की। इसमें अब अपन ने क्या करना है, यहाँ पर जो हमारा जो नाप आएगा ना, जो हमारी अपर चेस्ट होएगी, अपर चेस्ट में जो हमने 3 इंच प्लस करके जो हमारा आएगा उसको हमने यहाँ पर एज इट इज़ मार्क कर देना है, ठीक है? अपर चेस्ट की जो मार्किंग है हमारी वैसे ही होएगी, उसमें हमने कोई चेंज नहीं करना। अब बारी आएगी मेन चेस्ट की। देखो मेन चेस्ट को अगर आपने प्रॉपर बैठाना है उसके नाप के हिसाब से और फ्रंट पे प्लेट ना पानी पड़े, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 बातें हैं इसमें। सबसे पहले तो हमारे को 3 इंच यहाँ से डाउन आना पड़ेगा, ठीक है? 3 इंच डाउन आके अब हमारी जो मेन चेस्ट है उसका राउंड जो बन रहा है उसके अंदर लूजिंग डाल के हमने इसको यहाँ पर मार्किंग कर लेनी है, ठीक है? ये हमारी आ गई 20 पे, ये मार्किंग होगी, ठीक है? अब ये यहाँ से यहाँ तक सीधी हो सकती है, हो सकता है थोड़ा सा बाहर को जाए, बट कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ऐसा करना पड़ेगा। और इसमें दूसरी बात जो खास आपको ध्यान रखना है, उसमें आपको बैक प्लेट तो डालनी ही डालनी है, वो कंपलसरी है। क्योंकि सम टाइम क्या होता है जब आप बैक प्लेट पाओगे ना, बैक प्लेटों की कमर से फिटिंग आने की वजह से जो बैक प्लेट का कपड़ा होता है ना वो आपको फ्रंट की चेस्ट में मिल जाता है, जो ऊपर से कपड़ा इकट्ठा होकर लूजिंग में मिलता है हमारे को, ठीक है? ऐसा नहीं करना आपने कि आपको लगता है कि बस हमने ये ऐसे करके ऐसे कर दिया तो बैक प्लेटें पाने की जरूरत नहीं है। बैक प्लेट आपकी कंपलसरी है, अगर आप डालोगे तो ही फिटिंग आपको प्रॉपर इसमें मिल पाएगी, ठीक है? तो हमारी बैक प्लेट पानी है, चाहे कस्टमर बोले चाहे ना बोले। और दूसरा काम हमने ये करना है, इसको ले आके मेन चेस्ट को भी नाप के उसके अंदर लूजिंग डाल के हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है कि कस्टमर जब ट्राई करेगा ना उसकी मेन चेस्ट से टाइट ना हो। अगर यहाँ से टाइट होएगा तो फिटिंग अनकंफर्टेबल होगी, सूट नीचे को खसकेगा नहीं, समझ गए? तो इस चीज़ का हमने खास ध्यान रखना है। अगर सूट प्रॉपर बैठेगा ही बैठेगा, तभी बैठेगा जब हमारी मार्किंग प्रॉपर होगी, ठीक है? और आपने खास ध्यान रखना है, आप जब कस्टमर का नाप लेते हैं ना तो आपने एक खास चीज़ का ध्यान रखना है कि कमर कस्टमर की जो है वो कहाँ पर आई है। देखो मेन चेस्ट हैवी होने की वजह से कमर थोड़ा सा नीचे हो सकती है, क्योंकि चेस्ट का हैवी होने की वजह से कमर का साइज़ नीचे चला जाता है, क्योंकि जब फुल सूट पहना जाता है वो कमर से कसता है ना, तो इस वजह से सूट ऊपर को चढ़ जाता है, ठीक है? क्योंकि चेस्ट कपड़ा ले लेती है सूट का। तो इसलिए जो कमर का नाप बनेगा ना, आपने एग्जैक्ट कमर का नाप नापना जरूर है कि उसकी कमर बन कहाँ पर रही है, 15 पे बन रही है, 16 पे बन रही है, कस्टमर के अकॉर्डिंग के 17 पे बन रही है, ठीक है? तो इस चीज़ का आपने 2 पॉइंट का खास ध्यान रखना है। आपने कमर का नाप आपका एग्जैक्ट होना चाहिए, ताकि कस्टमर का सूट अगर कमर से कसा रहेगा ना तो समझ लो आपका ऊपर से सूट हिलेगा नहीं, ना नेक हिलेगा, ना शोल्डर गिरेगा, ना अंडर आर्म से कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप ये वाला काम करेंगे, ठीक? तो इस चीज़ का आपने खास ध्यान रखना है जो मैं आपको ये बता रहा हूँ। ये काम करके आपको फ्रंट प्लेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कस्टमर की फिटिंग ओके आएगी। ये हमारे बहुत खास कस्टमर है, इन्होंने हर जगह से सूट ट्राई कर लिया, लास्ट में ये घूम फिर के हमारे पास ही आते हैं, कारण उसका यही है, ठीक है? आप काम करो प्रॉपर समझ के करो, जल्दबाजी में मत करो, आपकी पॉइंट की भी गलती ना सारा काम बिगाड़ देगी आपका, ठीक है? तो हर एक चीज़ आपको नाप के अकॉर्डिंग परफेक्ट रखनी है, तो ही आपका नाप बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा और आप एक अच्छी काम कर सकते हैं, ठीक है? तो इस वीडियो में मेरा मेन बताना आपको यही था कि हमने इस काम के लिए ये करना है, ठीक है? तो वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।